हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। हमने अपनी पिछली क्लास में विशेषण के बारे में पढ़ा था कि विशेषण किसे कहते हैं, यानी कि इसकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने विशेषण के बारे में जाना था कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं और प्रविशेषण क्या होता है। यानी कि हम फटाफट यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास को। जैसे कि हमने जाना था कि विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि मीठा और सुंदर। विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि आम, फूल। और प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। हमने इन सभी चीज़ों को पिछले क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को ज़रूर देखिए। जैसे कि यह लड़की बहुत अच्छी है, यहाँ पर लड़की क्या है, विशेष्य। अच्छी क्या है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी है, अच्छी है। और बहुत क्या है, विशेषण की भी विशेषता, यानी कि अच्छी की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी है, बहुत अच्छी है। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रविशेषण हो गया। इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। हमने विशेषण का पहला भेद भी पढ़ा था। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, इसको भी हमने जाना था। फिर हम इसको एक बार देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या होती है, वह विशेषण जो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के स्वभाव, रंग, रूप, आकार, अवस्था या अन्य गुणों को दर्शाए उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण, उसकी मखमली आवाज़ सबको भाती है। मखमली क्या है, उसका आवाज़ की विशेषता बता रहा है। इस गांव का वातावरण शांत है। वह बालक बहुत तेजस्वी है। माँ ने आज लजीज भोजन पकाया। पहाड़ों की हवा शीतल होती है। उसके पास एक चमकीली घड़ी है। वह कड़कड़ाती ठंड में भी बाहर चला गया। ये सभी क्या है, विशेषता बता रहे हैं। किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी के स्वभाव, किसी के रंग, किसी के रूप, किसी के आकार की अवस्थाओं के गुणों को दर्शा रहा है। गुणवाचक विशेषण के कुछ रूप होते हैं, यानी कि इसके बहुत से रूप होते हैं जिसके आधार पर हम गुणवाचक विशेषण की पहचान करते हैं। जिसके लिए आपको ये टर्म्स, ये जो शब्द दे रखे हैं, ये ध्यान में रखने होंगे। समय संबंधी, यानी समय से संबंधित। नया, कोई वस्तु नई है। पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला, ये सब क्या है, समय से संबंधित है, जो गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। स्थान संबंधी, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी आदि, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत लंबा है। लंबा है, उसकी विशेषता है कि वो कैसा है, लंबा है। आकार संबंधी, गोल, चौकोर, सुडौल, पोला, सुंदर आदि। दशा संबंधी, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू आदि। वर्ण संबंधी, लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरा आदि। यानी कि वर्ण से संबंधित, कोई व्यक्ति बहुत गोरा है, कोई व्यक्ति बहुत सांवला है, कोई कपड़ा बहुत लाल है, तो ये सब क्या है, उसकी वर्ण से संबंधित जो है गुण है। गुणवाचक संबंधी, गुण संबंधी, भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब क्या है, जो है उसके गुण है, यानी कि भाव को बता रहे हैं। संज्ञा संबंधी, मुंबईया, बनारसी, लखनवी, यानी कि मुंबई से मुंबईया, बनारस से बनारसी, लखनऊ से लखनवी। जैसे कि कोई साड़ी है जो बनारस की है तो उसे हम क्या कहेंगे, बनारसी साड़ी। तो ये क्या है, संज्ञा संबंधी गुणवाचक विशेषण है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये टर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। अगला प्रकार हम देखेंगे परिमाणवाचक संबंधी विशेषण किसे कहते हैं। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप तौल के परिमाण की विशेषता बताए उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से समझेंगे, यह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित और अथवा अनिश्चित मात्रा का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। जैसे सेर भर दूध,
तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन और घी लाओ, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी इत्यादि। ये वर्ड क्या है? जो नाप तौल की बात कर रहे हैं, निश्चित और अनिश्चित द्रव्य की बात कर रहे हैं। इस विशेषण की एकमात्र विशेष द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी कि इसमें जो भी आप संज्ञा देखेंगे वो खास करके जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में होगी। जैसे कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। मंदिर में धाम के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए। अब जैसे कि ये उदाहरण दे रखे हैं दोनों, इसमें थोड़ा जो है ये थोड़ा थोड़ा अनिश्चितता का बोध करा रहा है, और 4 क्विंटल ये जो है निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है। यानी कि 4 क्विंटल हमें पता है कितना देना है, 4 क्विंटल तौल कर देना है अनाज, परंतु वहाँ पर थोड़ा पानी चाहिए। अब ये नहीं पता है मुझे गिलास भर पानी चाहिए कि आधा गिलास चाहिए, बस थोड़ा पानी चाहिए। तो ये निश्चित और अनिश्चित का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जहाँ पर वस्तु की नाप तौल का निश्चित ज्ञान हो, उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 5 लीटर घी, 10 किलो आलू, 10 हाथ की जगह 4 किलो चावल, 1 लीटर पानी, 10 किलोमीटर, 1 एकड़ ज़मीन। यानी कि हमें निश्चितता का बोध हो रहा है, हमें पता है कि घी कितना है, 5 लीटर है, मात्रा का हमें ज्ञान है, 10 किलो आलू है, 10 हाथ की जगह है, 4 किलो चावल है। तो हमें यहाँ पर क्या हो रहा है? निश्चितता का पता चल रहा है, निश्चित मात्रा का हमें ज्ञात हो रहा है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जहाँ पर वस्तु की नाप तौल का निश्चित ज्ञात न हो, निश्चित ज्ञान न हो, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे थोड़ा पानी, अब कितना पानी हमें नहीं पता, थोड़ा पानी। कुछ आटा, बहुत दूध, थोड़ा धन, बहुत मिठाई, बहुत घी, थोड़ी चीनी। ये सब क्या है? अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं, यानी कि हमें नहीं पता है कि वस्तु कितनी है, अनिश्चित मात्रा है। अब जैसे हवन होते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि थोड़ा घी ले आओ। अब थोड़ा मतलब कितना, हम उनको जाकर डब्बा दे देते हैं, हमें नहीं पता उनको कितना चाहिए। तो वही अनिश्चितता का बोध। अब जैसे कि पंडित जी ने कहा कि हवन के लिए जो है 1 लीटर दूध चाहिए, तो हमें निश्चितता का यहाँ पर पता है कि हमें 1 लीटर दूध चाहिए। संख्यावाचक विशेषण अगला प्रकार है, इसको हम देखेंगे। संख्या की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में से प्राणी, व्यक्ति, वस्तु की संख्या की विशेषता का पता चले, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर संख्याओं का जो है, संख्या की मात्रा का बोध होता है। दूसरे शब्दों में वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित या फिर अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 विद्यार्थी दौड़ते हैं, विद्यार्थी कितने हैं? 5। 7 घोड़े घास चर रहे हैं, घोड़े कितने हैं? 7। यानी कि हमें संख्या पता है, कितने विद्यार्थी हैं? 5। 1 2 3 4 5, यानी जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। घोड़े कितने हैं जो घास चर रहे हैं? 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 हम गिनती कर सकते हैं। वो क्या है? हमारे संख्यावाचक विशेषण। इन वाक्यों में 5 और 7 संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इनमें घोड़े और विद्यार्थी की संख्या संबंधी विशेषता का ज्ञान हो रहा है। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या की निश्चित ज्ञान हो, उसे निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सरल शब्दों में जानेंगे, जिससे किसी निश्चित संख्या का ज्ञान हो, वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे
कक्षा में कितने छात्र हैं? 40। एक निश्चित संख्या है। कमरे में कितने पंखे घूम रहे हैं? एक। एक निश्चित संख्या है। डाल पर कितनी चिड़ियाँ बैठी हैं? 2। निश्चित संख्या। प्रार्थना सभा में कितने लोग उपस्थित थे? 100। यानी कि एक प्रकार की निश्चितता का बोध हो रहा है, हम चीज़ों को गिन पा रहे हैं। निश्चित संख्यावाचक के 6 भेद होते हैं। इसके भेदों को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूर्णांक बोधक, इसके अंतर्गत इन शब्दों को अगर आप देखें किसी वाक्य में और आपसे पूछ लिया जाए कि अ, विशेषण का कौन सा प्रकार है, तो अगर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी तो आप आसानी से बता पाएंगे कि जैसे पूर्णांक बोधक, जैसे 1, 10, 100, 1000, लाख आदि, ये पूर्णांक बोधक है। अपूर्णांक बोधक जैसे कि पौना, सवा, डेढ़, ढाई आदि, ये क्या है? अपूर्णांक बोधक। जैसे पौना किलो आटा, सवा किलो जैसे कि सवा किलो पेड़ा, या फिर सवा किलो जो है घी। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपूर्णांक बोधक। क्रमवाचक विशेषण जैसे कि दूसरा, चौथा, 11वां, 10वां आदि, ये क्रम को दर्शा रहा है, ये भी निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। आवृत्ति बोधक जैसे 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, जैसे कि 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये क्या है? आवृत्ति दर्शा रहा है। समूहवाचक जैसे तीनों, पाँचों, आठों आदि। प्रत्येक बोधक जैसे प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक एक आदि, ये सब क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं जो आपको याद रखने हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से संख्या और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस विशेषण से संख्या निश्चित रूप से नहीं जानी जा सकती, वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। यानी जहाँ पर हमें संख्या का बोध ना हो। जैसे कितने लोग बेहोश हो गए, तो कुछ लोग, इसके अंतर्गत भी उसी प्रकार आता है जैसे हमने परिमाणवाचक में देखा। कितने छात्र उपस्थित थे? कम। कितने फल खाकर भूख मिट गई? कुछ। कितनी देर बाद हम चले जाएंगे? कुछ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सेंटेंस चेंज है। वहाँ पर हमने द्रव्य की मात्रा देखी थी, जहाँ पर हम द्रव्य की मात्रा देखेंगे वहाँ पर हमारा द्रव्यवाचक या फिर परिमाणवाचक विशेषण होगा। परंतु यहाँ पर हम संख्या से के आधार पर वाक्य को देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा संख्यावाचक विशेषण होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, जो चीज़ हम पढ़ें वो क्लियरली पढ़ें, हमें हर चीज़ के बारे में ज्ञात होता जाए। अब जैसे कि हम अगला प्रकार देखेंगे, सार्वनामिक विशेषण, या फिर इसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, जो सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं। जो सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तथा जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता की तरफ संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा पढ़ा भी था, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा के पहले सर्वनाम उपयोग में लाए जाएं, यानी जो सर्वनाम, संज्ञा के पहले सर्वनाम आते हैं और वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, पुस्तक क्या है? संज्ञा है। मेरी क्या है? सर्वनाम। तो ये क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। मेरी क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। कोई बालक, बालक संज्ञा है, ये सर्वनाम है, तो सार्वनामिक विशेषण हुआ। किसी का महल, महल क्या है? एक नाम है, तो ये संज्ञा हुई। और किसी क्या है? महल। तो किसी क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण, यानी कि महल की विशेषता बता रहा है। वह लड़का, वह क्या है? हमारा सर्वनाम। लड़का क्या है? विशेषण। लड़का क्या है? संज्ञा। तो ये क्या, वह क्या है?
सार्वनामिक विशेषण जो लड़के की विशेषता बता रहा है, यानी कि संज्ञा की विशेषता बता रहा है। वही जैसे संज्ञा की विशेषता, संज्ञा के पहले जब सर्वनाम आ जाए और वो संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। वह लड़की, वह लड़का तेज भागता है। इस इस कबूतर को पिंजड़े से निकालो। उस मटके में पानी भरो। अब वह, यह क्या है? सर्वनाम है। लड़का क्या है? संज्ञा है। तेज भागता है, तेज क्या है? उसकी विशेषता बता, यानी कि यह जो है लड़के की ओर संकेत कर रहा है, लड़के की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा। इस कबूतर, इस क्या है? यहाँ पर इस क्या है? सर्वनाम। कबूतर क्या है? संज्ञा। को पिंजड़े से निकालो, यानी कि इस जो है कबूतर की ओर संकेत कर रहा है, इसीलिए यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। उस मटके से में पानी भरो। उस क्या है? हमारा सर्वनाम। मटका क्या है? संज्ञा। उस किसकी ओर संकेत कर रहा है? मटके की ओर, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ? हमारा सार्वनामिक विशेषण। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको नोट कर लीजिए आप। सार्वनामिक विशेषण में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा निजवाचक सर्वनाम शब्दों को छोड़कर अन्य सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आता है। यानी कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और निजवाचक सर्वनाम शब्दों को का यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं होता है, इनको छोड़कर। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे यह मेरा घर है, सर्वनाम। यह घर मेरा है, सार्वनामिक विशेषण। यह मेरा घर है, ये क्या हुआ? हमारा सर्वनाम। परंतु यह घर मेरा है, यह सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि घर की ओर यह संकेत कर रहा है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा। वह मेरी पुस्तक जो है सर्वनाम हुआ, परंतु वह पुस्तक मेरी है, ये क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। फिर से मैं आपको समझा दूं। यह घर मेरा है, यह और यह मेरा घर है। यह मेरा घर है, यह यहाँ पर सर्वनाम आएगा, परंतु इसी को हमने कैसे कर दिया? यह घर मेरा है, यानी कि यह घर की ओर संकेत कर रहा है। वो क्या हो गया? हमारा सार्वनामिक विशेषण। सिर्फ वाक्य में थोड़ा परिवर्तन हुआ, वाक्य दोनों एक ही हैं। वह मेरी पुस्तक है, ये हमारा सर्वनाम होगा, परंतु वह पुस्तक मेरी है। हाँ, वह जो है पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रही हूँ। अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो इस वीडियो को आप एक बार और देखिए। जहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं वहाँ पर आपको जो है क्लियरिटी होगी। जब आप चीज़ों को एक से दो बार देखते हैं, 2 बार से 3 बार देखते हैं, तो आप जब चीज़ों को बार-बार देखते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, चीज़ों में जो भी आप कंफ्यूज होते हैं, जिन वाक्यों में, जिन शब्दों में, उसमें क्लियरिटी आती जाती है। आपको चीज़ें समझ में आती जाती है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हमें एक बार में ही चीज़ें नहीं समझ में आती। कोई एक बार किसी चीज़ को पढ़कर विद्वान नहीं होता है, बल्कि जब हम उसको बार-बार रटते हैं, उसको बार-बार देखते हैं, बार-बार पढ़ते हैं, बार-बार समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें वो चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आने लगती हैं। अगला भेद हम देखेंगे क्रिया विशेषण। वैसे ये इसका भेद नहीं है, इसके भेद तो वही 4 थे जो हमने भी पिछले पढ़े, लेकिन ये क्रिया विशेषण भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयोग होने वाले एकाधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है, यानी कि क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे सोहन बहुत धीरे धीरे बोलता है, यहाँ पर धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। बोलना क्रिया की विशेषता बतलाता है। इसमें धीरे क्रिया विशेषण शीर्ष पद पर है और बहुत आश्रित पद पर है। यानी कि क्रिया विशेषण, जब क्रिया की विशेषता बताई जाए, जहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जाए उसे आप क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण।
इसके उदाहरण देखेंगे। आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई, गाड़ी जल्दी आ गई। पक्षी पिंजड़े के अंदर बैठा है, पिंजड़े के अंदर। मैं इस माह के अंत तक आ जाऊंगा। यानी कि आ गई क्या है हमारा क्रिया, और बहुत जल्दी क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया की विशेषता बता रहा है और हमारी आ गई क्रिया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया विशेषण। जब क्रिया की विशेषता बताई जाए, किसी कार्य के होने की विशेषता बताई जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये विशेषण के स्थान पर पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं इस उदाहरण को भी और इस प्रकार को भी लेकर आई हूँ। जैसे खिलाड़ी मैदान की ओर गए, गए क्या है हमारा क्रिया, मैदान क्या है, उसकी विशेषता को बता रहा है, यानी क्रिया होने की विशेषता को बता रहा है खिलाड़ियों की। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्रिया विशेषण। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही थी। हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। हमने देखा गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, गुण की विशेषता बताई जाए किसी व्यक्ति के, किसी स्थान के, किसी के स्वभाव के, किसी के रंग रूप के, किसी के समय के, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। ये टर्म्स आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रकार हमने देखा परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर जहाँ पर नाप तौल का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित क्या होता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर। अनिश्चित क्या होता है, थोड़ा पानी, थोड़ा सा घी, ये सभी अनिश्चित हैं। अभी हमने संख्यावाचक विशेषण देखा, संख्यावाचक जहाँ पर संख्या का बोध हो। इसके भी दो प्रकार हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित क्या होता है, निश्चितता का बोध हो, जैसे कि 20 विद्यार्थी कक्षा में बैठे हुए हैं, 4 लोग जो है घूमने गए हुए हैं, इस प्रकार क्या होता है, निश्चितवाचक। अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है, इसके निश्चित संख्यावाचक के हमने 6 भेद पढ़े, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समूहवाचक, प्रत्येक बोधक। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आप प्लीज़ इस कक्षा को फिर से एक बार रिवीजन करिए। और निश्चित संख्यावाचक क्या होता है, जहाँ पे निश्चितता का बोध न, जैसे कि कुछ लोग जो है बाहर बैठे हुए हैं, कुछ लोग घर में आए हुए हैं, तो ये क्या है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है, संख्यावाचक रूप दर्शा रहा है। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, सर्वनाम के पहले आए हुए संज्ञा शब्द जो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि मैं फिर से रिपीट करती हूँ, संज्ञा से पहले आए सर्वनाम, संज्ञा से पहले आए सर्वनाम जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेरी पुस्तक, मेरी क्या है संज्ञा, पुस्तक क्या है सर्वनाम। पुस्तक की विशेषता कौन बता रहा है, मेरी, तो ये सार्वनामिक विशेषण हुआ। उसके बाद हमने देखा क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए, यानी कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसकी विशेषता बता रहे, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि सोहन धीरे धीरे बोलता है, धीरे धीरे क्या है, सोहन के बोलने की का तरीका है, तो ये हमारा क्या हुआ, क्रिया विशेषण। सोहन धीरे धीरे बोलता है, धीरे धीरे क्रिया है, सॉरी बोलता क्या है, हमारी क्रिया है, धीरे धीरे क्या है, उसकी विशेषता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा, हमने जाना विशेषण किसे कहते हैं। इसकी एक वीडियो मैंने पहले करवा दी थी, उसके बाद ये हमारी दूसरी वीडियो है जहाँ पर ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। और आप इस वीडियो को देखिए और सीखिए क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लिए हमारी इतनी ही क्लास थी, हम फिर आपसे मिलेंगे व्याकरण की एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जो भी नया वीडियो मैं व्याकरण से संबंधित डालूँ तो उसका वीडियो आपको जो है, उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उस वीडियो को आप देख सकें। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर स्टडीज़ जोन नाम से आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी।